नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पर्वत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने 1575 ईस्वी में टोडरमल को राजस्व मंत्री नियुक्त किया था। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। अकबर ने इस कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। अकबर से पहले शेरशाह सूरी के शासन में भी रहे हुए हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। हमारा पांचवां प्रश्न है, पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशावर सदन के संस्थापक है। बालाजी विश्वनाथ ने 1714 ईस्वी में इस पेशवा हाउस की स्थापना की थी। तो पेशावर सदन की संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थी। हमारा छठा प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ निम्न में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सांझा। पंडित जगन्नाथ सांझा के राजकवि थे, ऑप्शन बी। हमारा सातवां प्रश्न है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हवा महल। हवा महल जो है गुलाबी रंग का है। हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाबी रंग का स्मारक हवा महल है। हमारा आठवां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गोरेला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी। 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने भारत में गोरेला युद्ध की अवधारणा को जन्म दिया था। इन्होंने लड़ाई मुगलों और अन्य शक्तियों के विरुद्ध 1645 ईस्वी में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था सबसे पहले। हमारा 9वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रांड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर एवं पूर्व बंगाल। हमारा 10वां प्रश्न है, कौन सा स्मारक पत्थरों का सोपन के रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचमहल। पंचमहल जो है पत्थरों का सोपन के नाम से जाना जाता है। ये पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमारा 11वां प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी भारत आया था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मनुची। शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेख मुबारक। अबुल फजल जो है शेख मुबारक के जो सूफी संत थे उनके पुत्र थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। हमारा 13वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को उसकी मूर्खता का प्रतीक कहा था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता कहा था। हमारा 15वां प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। यह मकबरा लगभग 119 एकड़ में बना हुआ है। 1605 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा,
अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। हमारा 16वां प्रश्न है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ऑप्शन बी, पुरंदर की संधि का मुख्य कारण यही था। यह संधि राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि। हमारा 17वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। हमारा 18वां प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा मियां तानसेन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। 1562 ईस्वी में अकबर ने इन्हें नियुक्त किया था। तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हमारा 19वां प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1643 ईस्वी में। बहादुर शाह का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ था। इन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया था। 1712 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा 20वां प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा मुगल वंश। औरंगजेब जो है मुगल वंश का शासक था। इसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब मुगल वंश का शासक था। हमारा 21वां प्रश्न है, पंचमहल किस में स्थित है? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन सी। हमारा 22वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1601 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यह 54 मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है ये। बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमारा 23वां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हिंदू सम्राट हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। हमारा 24वां प्रश्न है, आमेर का किला किसने बनवाया था? तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा आमेर के किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी। आमेर दोस्तों जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। हमारा 25वां प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। हमारा 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। जो गुरु हरकिशन है इनको चेचक रोग हुआ था। चेचक रोग के कारण 1664 ईस्वी में इन्होंने सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर को नियुक्त किया था। हमारा 27वां प्रश्न है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 13 वर्ष। अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था और इसका संरक्षक बैरम खान था अकबर का। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी अकबर ने लड़ी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद ही अकबर सम्राट बन गया था। हमारा 28वां प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 ईस्वी से लेकर 1648 के बीच इसका निर्माण हुआ था। हमारा 29वां प्रश्न है,
शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था, और 1540 ईस्वी की लड़ाई जो बिलग्राम की लड़ाई थी, इसमें हुमायूं को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया था। शेर शाह 1540 से लेके 1545 तक अपनी मृत्यु होने तक दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। हमारा 30वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था भारत में। हमारा 31वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और इन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में जन्म लिया था। ये सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा 32वां प्रश्न है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा रज्जमनामा। मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा के नाम से जाना जाता है। 1574 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इसका अनुवाद कार्य शुरू करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। हमारा 34वां प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। चौसा की लड़ाई जो है दोस्तों 1539 ईस्वी में हुई थी, और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। हमारा 35वां प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1526 में। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 1526 से ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। हमारा 36वां प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने 1639 से लेकर 1648 के बीच करवाया था। इस महल में 1857 तक मुगल वंश के सम्राट शासन किया करते थे, और उनका निवास स्थान भी यही था। हमारा 37वां प्रश्न है, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा चंगेज खान। अपनी माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज थे। ये मुगल जो है पिता की तरफ से तैमूर वंश के वंशज थे, और माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। हमारा 38वां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में जो तलवंडी है ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद दास था। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। ये पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। हमारा 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। हमारा 40वां प्रश्न है, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सिख धर्म को स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी 15वीं से 16वीं शताब्दी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जो मैं पहले बता चुका हूं। हमारा 41वां प्रश्न है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात राज्य में जजिया कर लागू किया था सबसे पहले।
अहमद शाह ने 1414 ईस्वी में जजिया कोर की शुरुआत की थी गुजरात में। हमारा 42वां प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पाटिल। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी पाटिल को कहते थे। ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।